हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। जैसा कि आप कल की न्यूज़ निकल के आ चुकी है, जवाहरलाल नेहरू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जेएनयू दिल्ली में, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आया है। वो भी एप्लीकेशन फॉर्म में अगर हम प्रोस्पेक्टस की बात करें, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, तो प्रोस्पेक्टस में सभी के लिए है सीटें। जैसे कि आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जेएनयू ईई, उसकी भी सीटें दी गई हैं, एंड जो नेट जेआरएफ के थ्रू होगा उसकी भी सीटें दी गई हैं। ठीक है, लेकिन अगर अभी पोर्टल की बात करें तो पोर्टल जो है वो सिर्फ नेट जेआरएफ वालों के लिए ही ओपन हुआ है। अभी जो जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास अगर नेट जेआरएफ की सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, तो अभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं स्टार्ट कर सकते। कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है जो 24 तारीख से, उसकी लास्ट डेट 23 सितंबर तक है। एंड ये एप्लीकेशन जो अभी स्टार्टिंग हुई है, ये सिर्फ नेट जेआरएफ वालों के लिए, गेट वालों के लिए है। एंड जेएनयू ईई जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं, लेकिन सीटें, प्रॉस्पेक्टस, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। इसको आप आसानी से देख सकते हैं। हम आपको क्लियर कर देते हैं कुछ। जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में आपके पास ये देख सकते हैं, पीएचडी एंड डीओपी, मतलब कि पीएचडी एंड डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी ई प्रॉस्पेक्टस 2022-23। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहीं पर सीटें दी गई हैं, और ये 3 एडवर्टाइजमेंट हैं। जो ये एडवर्टाइजमेंट ऊपर वाला जो है पीएचडी जेआरएफ कैटेगरी के लिए है, एंड डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी इंजीनियरिंग के लिए, और सेम नीचे वाला भी नोटिस है। एक एडवर्टाइजमेंट है, दूसरा नोटिस है। एंड जो नोटिस है अगर आप उसको ओपन करेंगे तो इसमें नीचे कहा गया है, देखिए ये नोटिस है, इसमें एडमिशन ब्रांच की नोटिस में सीधा कहा गया है, एकदम नीचे वाली लाइन पढ़िए आप। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी प्रोग्राम थ्रू जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस शॉर्टली, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट जेएनयू वेबसाइट रेगुलरली। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम वाला जो है वो बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। ये जो है, जैसे कि जेआरएफ कैटेगरी वाले हैं, गेट वाले हैं ये, और नेट वाले हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अब जो है एडवर्टाइजमेंट भी देख लेते हैं। अब ऊपर वाला नोटिस एडवर्टाइजमेंट का है, इसको आप ओपन कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, और यहाँ पर थ्रू जेआरएफ कैटेगरी कहा गया है, थ्रू गेट के लिए कहा गया है इंजीनियरिंग वालों का, एंड डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के लिए कहा गया है, प्रोफिशिएंसी, सॉरी हम फार्मेसी कब से चिल्ला रहे हैं, तो ये डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी बाय लॉगिंग ऑन द जेएनयू वेबसाइट 24/8 से 23/9 तक। ठीक है, अब हम प्रोस्पेक्टस पे चलेंगे। तो देखिए ये है आपका जेएनयू का प्रोस्पेक्टस। जब आप इसमें स्क्रॉल करेंगे नीचे तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, उसके बाद सीटों की डिटेल्स दी गई हैं। तो हम सीटों की डिटेल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर इनटेक फॉर द 2022-23 ईयर के लिए ये इनटेक है, और ये यहाँ पर कहा गया है थ्रू जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब ये जो है इसका पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, आप इसको ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, अब आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर नीचे कहा गया है थ्रू नेट जेआरएफ। इसको देखने की अभी ज़रूरत है कि नेट जेआरएफ से कितनी सीटें हैं। तो देख सकते हैं आप, यूनाइटेड स्टेट स्टडीज़ में 1 सीट है अनरिजर्व्ड की, पीएचडी लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ में 1 सीट है यूआर की, मतलब अनरिजर्व्ड की, और इसी तरह ट्रेड डेवलपमेंट में 5 सीट है। इसी तरह आप मतलब कि जो भी यहाँ पर सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें भी 2-2 सीटें हैं, 1-1 सीट, टोटल 4-5-6 सीटें हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, जियोग्राफी में भी है, पॉलिटिकल पॉपुलेशन स्टडीज़ में है, इन एजुकेशन में 8 सीट हैं। उसके बाद साइंस पॉलिसी में 3 सीटें हैं, फिलोसॉफी में 8 सीटें हैं। इसी तरह और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर मीडिया स्टडीज़ में 1 सीट है, फ्रेंच में 2 सीट, जर्मन में 6, हिंदी में 15 सीटें हैं, बहुत सारी सीटें हैं, उर्दू में 8 सीटें हैं, और हिंदी ट्रांसलेशन में 5, तमिल में 2। फिर आप आएंगे रसियन में तो 4 सीटें हैं, स्पेनिश में 5 सीटें, जापानीज़ में 1 सीटें हैं, चाइनीज़ में 7 सीटें हैं। तो ये सब जो जापानी चाइनीज़ है ये सब इसी लैंग्वेज में होगा। बाकी सब सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज होगा उसका हिंदी में एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम, और बाकी जो है इंग्लिश में रहेगा। लेकिन इसमें एग्ज़ाम का तो वही नहीं है, ये सभी एग्जेम्प्टेड हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम से, जो नेट जेआरएफ वाले हैं। ठीक है, अरबिक में 2 सीटें, लिंग्विस्टिक में 3, और इसी तरह आप आएंगे इंग्लिश में 11 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 13, माइक्रो सिस्टम में 3। उसके बाद इन्वायरमेंट साइंस में आपके एरिया है, इसमें टोटल 19 सीटें हैं। ठीक है, लाइफ साइंस में आपका 16 सीटें हैं टोटल लाइफ साइंस में। ठीक है, फिजिकल साइंस में 10 सीटें हैं, कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटिव साइंस में आपका 7, 4, 11, 3 या 14 सीटें हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 8 सीटें हैं, और मैनेजमेंट में 10 सीटें हैं, मॉलिक्यूलर मेडिसिन में 7, लॉ में 17 सीटें हैं, लॉ एंड गवर्नेंस जो है नैनो साइंस में 6 हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 2 सीटें हैं। इंजीनियरिंग की इसमें जो है, जो गेट वाले होते हैं ना इंजीनियरिंग का, तो वो भी इसमें स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जो है लगभग 12 सीटें हैं। अब जो थ्रू गेट है उसके लिए भी सीटें अलग से हैं, तो ये आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में, डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम की भी सीटें हैं यहाँ पर, कोरियन स्टडीज़ वगैरह वगैरह। टाइम टेबल जो है डेट
टू बी अनाउंस लेटर ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट बाई NTA। यहाँ पर ये जो सीटें हमने दिखाई वो सीटें जो है आपका नेट JRF की थी, और इसके ऊपर जो सीटें हैं वो है आपकी JNU EE के द्वारा। तो ठीक है, JNU EE में यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छी खासी सीटें हैं, वो आप देख सकते हैं। सोशल साइंस में 19 सीटें हैं, और उसके बाद आप हिस्टोरिकल स्टडीज़ में आएंगे तो लगभग 10 सीटें हैं। पॉलिटिकल स्टडीज़ में 30 सीटें हैं, और जियोग्राफी में 10, इकोनॉमिक्स में 11, सोशल सिस्टम में 16, फिलोसॉफी में 4। फिर आप इसी तरह आएंगे और नीचे लिटरेचर वगैरह में भी अच्छी खासी सीटें, जर्मन फ्रेंच में, हिंदी में 15 है, उर्दू में 8 है, हिंदी ट्रांसलेशन में 5 है, तमिल में 3 है। इसी तरह से आप नीचे अपना चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी यहाँ पर सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब कि JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जो भरी जानी है वो उसमें भी सीटें आपकी। संस्कृत में 15 सीटें हैं जो लोग पूछ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर संस्कृत में अच्छी खासी सीटें हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा। तो सीटों को चेक करके एप्लीकेशन करें। अगर नेट JRF में आपके सब्जेक्ट की सीटें हैं तो ही आप अप्लाई करें, नहीं तो JNU एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब पोर्टल ओपन होगा तब अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 250 से 300 रुपये होती है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती है। और नेट JRF वालों के लिए PG में 55% मार्क्स और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा सभी को, जो SC ST और BC वाले हैं। तो ये सब चीज़ें थी। सिलेबस इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम तो होना नहीं है। आप लोग डायरेक्ट वाले हैं, तो जो इनडायरेक्ट वाले हैं, मतलब कि जिनका एंट्रेंस एग्जाम देना है, वो अपना सिलेबस ज़रूर देख लेंगे। सिलेबस एकदम नीचे इन डिटेल में सिलेबस दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये सब सिलेबस दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी दिया गया है, और किसने पैटर्न क्या होगा, सारी चीज़ें ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दी है, सीटें बता दिया आपको। और जब एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू पोर्टल ओपन होगा तो वो भी वीडियो हम एक बार फिर से ला देंगे डिटेल। तो ये एप्लीकेशन किसके लिए था आप समझ चुके होंगे। फेलोशिप की कोई टेंशन नहीं है नेट JRF वालों को। जो नॉन नेट फेलोशिप है वो यहाँ पर ऑलरेडी मिलती है हमेशा से। तो एंट्रेंस एग्जाम वाले अभी वेट करें, और जो डायरेक्ट एडमिशन वाले हैं विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेट JRF गेट वाले, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो जब साइट पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे PhD अंडर JRF कैटेगरी, ये तीसरा एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, फिर तीसरा नोटिस है। जो तीसरा ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, और ये आप देखेंगे नीचे, ये आप देखेंगे नीचे एकदम इंपॉर्टेंट लिंक्स में। तो गेट के थ्रू यहाँ पर दिया गया है, JRF के थ्रू। ठीक है, अंडर JRF कैटेगरी एंड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। तो अंडर JRF कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कीजिएगा, गेट के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर फॉर PhD प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में 50,000 रुपये पर सेमेस्टर है। और बाकी सब्जेक्ट में तो फीसें बहुत ज़्यादा नहीं है, देख सकते हैं टोटल जोड़ के बहुत कम फीसें बन रही हैं, 500-600 रुपये इस तरह से बनेगी फ़ीस। ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में फ़ीसें ज़्यादा होती हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और रिजर्वेशन भी दिया गया है, और जैसे कि एप्लीकेशन का फ़ी दिया गया है, तो वो किस तरह से पार्ट टाइम के लिए क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ दिया गया डिटेल्स एडमिशन प्रोसीजर फॉरेन नेशनल के लिए, तो उसको भी आप अगर देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा जल्दी में बनी है, अगर इसमें कुछ चीज़ें छूटती हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक सेकंड वीडियो लाई जाएगी, उस पर पूरा डिटेल इसका एक एक पॉइंट जो है इसमें से निचोड़ कर निकाल के बना दिया जाएगा। तो वैसे आप पहले प्रोस्पेक्टस अच्छे से रीड कर लीजिएगा, तब एप्लीकेशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, और आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइएगा, तो उसी अनुसार आपके कमेंट के अनुसार ही वीडियो फिर से इस पर लाई जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग हियर।